हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को हमारी मेंस की सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी हमारे साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप लोग जो है साथ में लिखते रहिए। और हमारी जो ये जो सीरीज़ जो चल रही है मेंस की, वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि करंट को अपडेट करते हुए आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवाया जाए। तो आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना जो है मेंस को और अच्छा कर सकते हैं, और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर थर्ड का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति आधारित समाधान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन विभिन्न खतरों के प्रति अनुकूलन में कैसे मदद कर सकता है। क्या है कि प्रकृति आधारित समाधान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति आधारित समाधान विभिन्न खतरों के प्रति अनुकूलन में कैसे मदद कर सकता है। तो इसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि ये वे रणनीतियां हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन प्रबंधन करके सामाजिक चुनौतियों का समाधान करती हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रकृति आधारित जो समाधान है, ये वे रणनीतियां हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करके पुनर्स्थापन और प्रबंधन करके सामाजिक चुनौतियों का समाधान करती है। संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी मतलब जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रकृति आधारित समाधान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास और आपदाओं के प्रभावों को कम करने में प्रभावी है। ये किसके लिए किसका समाधान करता है? यह जो है यूनेप के अनुसार जो है प्रकृति आधारित समाधान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास और आपदाओं के प्रभावों को कम करने में प्रभावी है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब हम इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट पूछा गया उसको देखेंगे। प्रकृति आधारित जो है समाधान के घटक, पहला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि वन पुनर्जीवन और आर्द्र भूमि संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के माध्यम से। दूसरा क्या है? हरित बुनियादी ढांचे का विकास। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियां और जल संचयन प्रणाली विकसित करके। फिर क्या है? पर्यावरणीय सेवाओं का संरक्षण, जल स्रोतों और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना। ये हमने जो है देख लिया प्रकृति आधारित समाधान के घटक क्या है। फिर क्या है? प्रकृति आधारित समाधान द्वारा विभिन्न खतरों के प्रति अनुकूलन। पहला क्या है? जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन, जिसमें उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वन पुनर्स्थापना। इसके अंतर्गत आईपीसीसी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों का संरक्षण 30% तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। मतलब इसमें बताया गया है कि आईपीसीसी रिपोर्ट जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो है वनों का संरक्षण जो है 30% तक जो है कार्बन उत्सर्जन को, मतलब जो अगर हम वनों का प्रोटेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा? 30% जो है कार्बन का उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। फिर क्या है? मैंग्रोव संरक्षण। इसके अंतर्गत मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र तटीय क्षेत्रों को बाढ़ और चक्रवात से बचाता है। उदाहरण, सुंदर मैंग्रोव क्षेत्र में जो है बंगाल की खाड़ी के चक्रवात अम्फान 2020 के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया। इसमें क्या बताया गया है कि जो मैंग्रोव जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वह तटीय क्षेत्रों को बाढ़ और चक्रवात से बचाता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि सुंदरवन का जो है मैंग्रोव क्षेत्र ने क्या किया? बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो है चक्रवात अम्फान, जो कि 2020 में आया, उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया। फिर दूसरा क्या है? जल संकट और सूखा। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। इसके माध्यम से जो है क्या बताया गया है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाकर जल संचयन और पुनर्भरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारत में जो रामसर स्थल है उनकी संख्या को जो है बढ़ाकर जल का संचयन किया जा सकता है और उनका पुनर्भरण किया जा सकता है। कैच द रेन अभियान। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट को कम करने में किया जा सकता है। मतलब जो वर्षा का जो जल है उसको संचित करके जो सूखा प्रवण जो क्षेत्र हैं उनमें जो है जल के संकट को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। फिर क्या है? बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। इसके अंतर्गत हरित बुनियादी ढांचे, मतलब दिल्ली, मुंबई
और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हरित गलियारे और शहरी वनों से बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं उनमें जो है हरित गलियारे और शहरी वनों से जो है बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सकता है। नदी पुनर्जीवन परियोजना, इसके अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को पुनर्जीवित कर जल आपदाओं को रोका जा सकता है। जो नमामि गंगे जो कार्यक्रम चलाया गया है उसके तहत जो है क्या किया जा सकता है? गंगा नदी को पुनर्जीवित करके जल की आपदाओं को रोका जा सकता है। फिर क्या है? जैव विविधता संरक्षण, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक गलियारे, इसमें बताया गया है कि काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों में वन्य जीव गलियारों को सुरक्षित कर जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों में वन्य जीव गलियारों को सुरक्षित कर जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि एनबीएस का जो है मतलब क्या होता है? एनबीएस का मतलब होता है प्रकृति आधारित जो समाधान है, उसमें मतलब नेचर बेस्ड सोल्यूशन जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो है जलवायु को जो है अनुकूलित करने में और आपदा को जो है प्रबंधित करने में क्या करते हैं? आपदा को प्रबंधित करने में प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है। मतलब नेचर बेस्ड जो सोल्यूशन होते हैं वो पर्यावरण स्थिरता और आपदा अनुकूलन में दीर्घकालीन समाधान प्रदान करता है। भारत में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नेचर बेस्ड सोल्यूशन को मुख्य धारा की नीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है। इससे सतत विकास के लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।